मुसलमान अखिलेश के पीछे भाग रहे थे और अखिलेश किसके पीछे भागे हैं? वो तो हमें लगता है कि सदन में बैठ के मतलब गर्मा गर्मी करते हैं और बाहर एक टेबल पे होते हैं, जो पिक्चरों में देखने को मिला है। मुसलमान अब समझ चुका है, अब किसी की दरी और झंडा नहीं उठाएगा। अब जो हमारी हिस्सेदारी देगा, जो हमारे मसलों को समझेगा, जो हमारी आवाज़ बनेगा, जो हमको अपनी हिस्सेदारी दिलाएगा, हम उनको ही देंगे। बाकी अगर जो कोई आएगा तो उसको हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। सड़केकार एनबी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। चाय पे चर्चा करने आई हूं और चुस्कियों के साथ 2-4 मुद्दे हैं। पहले आपको मुद्दे बता देती हूँ। महंगाई का मुद्दा, होली के पहले फिर से सिलेंडर के दाम यानी आपके रसोई घर का जो सिलेंडर है उसका दाम बढ़ा दिया गया है। अब विपक्ष कह रहा है कि ये होली का तोहफा दिया गया है या फिर जनता को दर्द दिया गया है। और एक मुद्दा आया जब अतीक अहमद के पड़ोसियों के घर, रिश्तेदारों के घर जब छापे पड़ने लगे और बुलडोजर से जो तकलीफ दी गई, इस पर भी बात करेंगे। कुछ लोग मौजूद है, जरा जाना जाए। पहले तो बताइए, अतीक अहमद का जो मामला सामने आया है, बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर को कैसे देखते हैं? सही है कि गलत है? देखिए, बिना आदेश के कोई भी कार्रवाई, कानून अदालत के आदेश की को सबसे पहले मैं आपको और एनबी न्यूज़ को धन्यवाद दे रहा हूं कि जो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और चौक चौराहों पे जाकर जनता की राय ले रही है और एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि जनता अपनी बात को कह ले रही है और उस पर आ रहा है। और जहां तक आपने कहा कि अतीक अहमद और जो भी हो, देखिए अपराधी कोई भी हो, चाहे अतीक अहमद हो चाहे कोई भी हो, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मगर जब तक न्याय उससे उसको दोष सिद्ध ना हो जाए, अपराधी नहीं होता है। प्रूफ तो है उनके खिलाफ, भाई प्रूफ है तो उस पर कार्रवाई किया जाए। कौन रोक रहा है? मगर अगर उनके रिश्तेदारों पे, किसी और पे भी सबूत मिल रहे हैं तो न्यायालय के दिशा निर्देश में उनकी कार्रवाई की जाए, उनको फांसी पे चढ़ाया जाए। हम किसी भी अपराधी की हिमायत की बात नहीं करते हैं और ना हम सपोर्टर हैं। भाजपा कहती है कि हम तो बुलडोजर चला रहे हैं, बाकी जो सरकारें वो तो कुछ नहीं करती थी। तो मुसलमान के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मुसलमान कह रहे हैं हम खौफ में हैं कि कहीं हमारे यहाँ बुलडोजर ना चल जाए। अभी न जाने कितने जिन पे 40-40, 60-60, 70-70 मुकदमे दर्ज हैं, वो MP MLA बैठे हुए हैं, बनकर बैठे हुए हैं। कोई विधानसभा में है, कोई लोकसभा में है। तो क्या उधर चलना चाहिए कि नहीं चलना? चले कि नहीं? चाह रहे हैं चले? हमने कहा कि न्यायालय जिसको सजा दे दे, जिस पे दोष सिद्ध हो जाए, उनके घर को नेस्त नाबूद किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए। हम उसका समर्थन करते हैं, पीस पार्टी उसका समर्थन करती है। अच्छा, थोड़ा सा इधर ये बताइए, जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, अभी मुद्दा आया होली के पहले सिलेंडर गैस का दाम बढ़ा दिया गया 50 रुपए। भाजपा की सरकार को कैसे देख रहे हैं? एक तरफ बुलडोजर चला दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कार्रवाई बिना जाने पहचाने कार्रवाई कर दी जा रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बड़ी हिम्मत की बात है कि आप लोगों ने मुस्लिम के और एक आवाम से सवाल जो पूछ रहे हैं। आज यही बीजेपी जो दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रही है और अतीक अहमद से ताल्लुकाती, मान लीजिए किसी से कोई बोल दिया तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाए, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। इसके खिलाफ जो विपक्ष में बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत लंबे चौड़ी बात कर रहे थे, अखिलेश यादव, ये इनके गुर्दे मुर्दे क्यों नहीं सड़क पर आके, जो विधानसभा में तो बोल रहे हैं, वो विधानसभा से नहीं काम चलेगा। इनके मामलात रहते थे तो ये चक्का जाम हल्ला बोल करते थे। अब ये मामलात मुसलमान का वोट लेने के लिए दुनिया भर के लंबे चौड़ी भाषण बात करते हैं, और जब बुलडोजर चल रहा है तब इनके गुर्दे मुर्दे दिखाई नहीं दे रहे। मगर मैं MIM पार्टी का महानगर अध्यक्ष और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, दुनिया के कानून के जानकार, उनका कहना है कैसा हिंदू कैसा मुसलमान, इस देश में जो न्याय है वो सबके लिए न्याय होना चाहिए। और अदालत जब तक जजमेंट ना दे दे तब तक हमारा या हमारी सरकार किसी के घर को बुलडोजर से गिराने का हमारा
दायित्व नहीं बनता है। ये बताइए, ओवैसी जी की भी आपने बात की, ये बताइए आपने कहा मुसलमानों के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है, कोई पार्टी नहीं खड़ी हो रही है? केवल वोट लेने के लिए सब खड़े होते हैं। हाँ, क्या क्या कहा गया था जब वोट लिया गया? अरे भाई वोट लेने के लिए सब खड़े होते हैं। कहते हैं कि ऐसा है कि हिंदू और मुसलमानों के नाम पर, हिंदू मुसलमान की बात पर, क्योंकि ये भारत जो है हमारा मानना है और लोगों का मानना भी होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम एक माँ बाप की औलाद हैं, कैसा हिंदू कैसा मुसलमान। इंसानियत को कायम करना चाहिए और इंसानियत की बात करना चाहिए। न्याय न्याय होता है वहाँ पर, क्योंकि योगी जी जो सीएम शहर है, आपसे एक मुद्दा हम आपको दिखा दें, आप थोड़ा दिखा दीजिए। बगल में सीएम साहब का घर है, ये साल भर हो गया ये रोड, क्योंकि ये मुस्लिम बोलने हैं, इसीलिए ना यहाँ की रोड का विस्तार है। और केवल सबका साथ सबका विकास। जब मुख्यमंत्री जी पहली बार बने थे तो उन्होंने कहा था कि 6 महीने के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को मैं एकदम VIP सिटी बना दूंगा और गड्ढा मुक्त करवा दूंगा। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, सीएम साहब के बगल का ये मोहल्ला, ये रोड है, इस रोड की हाल देख लीजिए और यहाँ की आवाम से पूछिए कि पर डे एक एक्सीडेंट होता है। कुल मिला के कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है, कहा जा रहा है कि सीएम सर का घर यहाँ पे है, बगल में ये हालत है, क्या कहेंगे? 1 साल हो गया हम लोग की दुकान यहाँ पे है। आप दुकान की कंडीशन देख लीजिए तो आप कहिए खाली दिन भर हम लोग झाड़न लेकर खड़े रहते हैं, झाड़ते रहते हैं। इतना ना गड्ढा कल क्यों नहीं विकास हो रहा है? अब ये तो सरकार जानेगी ना, कहीं नहीं कर रहे हैं। बगल वाले भाई साहब ने कहा कि मुसलमान है इसलिए नहीं विकास हो रहा है, यहाँ ज्यादा जनसंख्या देखिए, है मुसलमान। हाँ मुसलमानों की जनसंख्या तो ज़्यादा है, लेकिन हमारी एक चीज़ समझ में आ रही, पूरे शहर में निर्माण कहीं नहीं हो रहा, खाली यही इसी मोहल्ले रसूलपुर और सिधारीपुर में हो रहा है। और 1 साल हो गया और कोई पूरे शहर इसी खाली पड़ा, कहीं नहीं निर्माण हो रहा। खाली जो है सिधारीपुर और रसूलपुर में निर्माण हो रहा है, और निर्माण साल भर हो गया हम लोग को झेलते हुए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा ये बताइए, अतीक अहमद वाला जो मामला है आप लोगों ने देखा ही होगा, उनके रिश्तेदारों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, इसको कितना रिलेट कर रहे हैं? सही है? अगर वो गुनाहगार हैं तो कोर्ट उनको सजा देगी, ना कि यहाँ की सरकार सजा दे। अब वो अपने तरफ से सजा दे रही है, गलत बात है। गलत है, बुलडोजर के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं, बुलडोजर के खिलाफ तो आई है, लेकिन अगर उनकी गलती है तो आप जो करना चाहिए, लेकिन सरकार करेगी ना, वो कोर्ट करेगी ना, आप नहीं कर सकते हैं। आपको तो इतना हक ही नहीं कि आप अपना इस करिए, लेकिन कोर्ट अगर आदेश देती है तो कोर्ट से करवाइए भाई, ठीक है। ये बताइए, जैसे बहुत सारे लोग, जब इसके पूर्व की सरकारें थी तो ये कहा जाता था कार्यवाही नहीं हो रही है, अब ये वाली सरकार है, ये अपने तरीके से कार्यवाही कर रही है। 5 उंगली बराबर न्यायपालिका को खत्म कर दिया जाए। देखिए 5 उंगली बराबर तो हो नहीं सकती ना, सबको हम खुश कर सकते हैं, समझे। हर सरकार कोई ना कोई कमी सब निकालेगा, विपक्ष तो उसका काम ही इल्जाम लगने पे कार्रवाई होनी है तो सबसे पहले अमनमणि और अमरमणि के मकान पे होनी चाहिए, बुलडोजर चलनी चाहिए। मगर अमनमणि जी बाकायदा हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो यहाँ के सीएम है, उनको जाके माला पहना रहे हैं। इल्जाम लगना और सिद्ध होने में फर्क होता है। गुंडागर्दी से परेशान थे कि नहीं आप? नहीं, गुंडागर्दी देखिए किसी भी सरकार की हो, कोई भी सरकार हो, खत्म हुई है। सुन लीजिए मैम, तो दावा कर रहे हैं कोई भी सरकार हो, हमेशा मुसलमानों पर जुल्म ही किया, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बसपा की सपा तो कहती है कि हम तो बहुत साथ देते हैं। हम तो बता तो रहे हैं कि सबसे ज्यादा दंगे अगर हुए तो समाजवादी सरकार में हुए। मुसलमान को कहाँ सुरक्षित 700 कुछ दंगे छोटे बड़े मिलाकर 700 कुछ दंगे हुए और ये मियाँ मिट्टू बने पड़े हुए हैं। कहाँ सुरक्षित है आप लोग? हम कहीं नहीं सुरक्षित, हमारे लिए खौफ में है ना, हम सिर्फ खुदा से डरने वाले हैं। ये कौम सिर्फ खुदा से डरती है, और जो परेशानी हमारा जन्म ही परेशानी में हुआ है, जद्दोजहद जिसको बोलते हैं जद्दोजहद, हम जद्दोजहद करने के लिए ही पैदा हुए हैं और जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक। सरकार से उम्मीद नहीं है, किसी से खौफ नहीं। आपने कहा खौफ मुझे इलाही से है, खुदा से है और किसी से नहीं। मेरे घर पे बुलडोजर चले, मुझे फांसी चढ़ाई जाए, मुझे पत्थर मारा जाए, कोई खौफ नहीं है। मगर जुल्म के खिलाफ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, इसी को बोलते हैं जिहाद। जुल्म के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ ही भाजपा। ये बताइए सर, भाजपा कहती है कि हमको तो मुसलमानों का वोट मिला था, तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि मुसलमान को अलग कर दिया गया है? कहाँ मैडम, कहाँ आप कौन सी न्यूज में देखी है जो भाजपा कहती है हमको भाजपा वोट नहीं कहती है मिलता? कि हाँ?
जी कहाँ मिला है? भाजपा कहती है कि हमको तो सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं और सबका भी हमको साथ मिल रहा है। तो हमको बताइए कहाँ विकास दिख रहा है? हमारे जो मुसलमान जो लोग हैं वो क्या % हैं कि कहाँ हिस्सेदारी हमको मिली है? और भाजपा कह रही है और रोडों पर दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। किसको मारा जा रहा है? मुसलमानों को मारा जा रहा है हर जगह। तो अब रोडों पर मारा जा रहा है हर जगह मुसलमानों को। टॉप 10 की वो लिस्ट क्यों नहीं देते हैं जो टॉप 10 के माफिया हैं? खाली खाली मुसलमान आप तो रहे बुलडोजर अतीक कहाँ चला तो रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। कहाँ सबका विकास कहाँ हो रहा है बताइए? क्या रहे अतीक के हम बुलडोजर ना? नहीं, अगर जो गलत है तो उसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन और भी जो लोग गलत हैं उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए ना। अभी जैसे आपने देखा था चुनाव पीरियड में जो बात तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल क्यों वहीं से और क्यों नहीं? इतनी मतलब लापरवाही क्यों हो रही है मैडम? हमें बताइए ना, इतनी लापरवाही क्यों? अगर जो वहाँ पर चल रहा समझ ली वहाँ पर चल रहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर जो गलत कर रहा है तो गलत के मतलब होना चाहिए, सरकारी शिकंजा उसको कसना चाहिए। लेकिन ये भेदभाव क्यों हो रहा है? हमें बताइए ना। आपके भाजपा एकदम खिलाफ है मुसलमानों के? बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। कहाँ है भाजपा? एकदम जातिवाद। अगर जो चुनाव अगर जो आता है तो उनको खाली पाकिस्तान दिखता है। पाकिस्तान का आप नाम लाने से कोई मुसलमान बताइए ना कि जो पाकिस्तान का नाम लेता हो। कोई भी किसी भी जगह कोई मुसलमान है कि जो पाकिस्तान का नाम लेता है? पाकिस्तान हमारे लिए नहीं है, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान हमारा है। पाकिस्तान आप मीडिया में है और मीडिया में आप देखती होंगी, हमसे कहीं ज़्यादा आप जानती होंगी। मुझे बताइए कि पाकिस्तान का नाम किसने लिया है? इन्हीं के नेता लेते हैं। जब चुनाव आता है तो पाकिस्तान फलाने ढेमाके जातिवाद क्यों अगर सपोर्ट में नहीं है भाजपा मुसलमान के लिए। तो आप इसी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में देखिए मुसलमान को मंत्री बनाया गया, अंसारी को, आजाद अंसारी, दानिश आजाद अंसारी, कितने नवाज हुसैन। एकदम बहुत सही आपने बात किया। कितने मंत्री हैं? कितने मंत्री हैं? अब मुझे बताइए ना कितने मंत्री हैं हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश में कितने मंत्रालय हैं? अगर जो उसमें से एक दिखाने के लिए अगर जो बना दिया, परसेंटेज के हिसाब से क्यों नहीं देते हैं मैडम? परसेंटेज के हिसाब से क्यों नहीं मंत्रालय? परसेंटेज के हिसाब से मंत्रालय दें तो हमें लगता है कि एक नहीं होगा और भी लोग मुसलमान उस मंत्री के कैबिनेट में बैठा है, वो आपके लिए क्यों नहीं सोच रहा है? अब ये चीज सरकार और पता नहीं वो मुसलमान नहीं है। उनके अंदर जबान है कि नहीं है, लगाम उनके हाथ में है कि नहीं है, लगाम कहाँ है मुझे नहीं पता मैम। अगर जो मुझे देखिए यहाँ पर अगर जो आ जाइए तो बहुत सारे और भी अदर भी पार्टियां आई हैं और अदर भी पार्टियां आने से मुसलमानों को क्या फायदा हुआ है? तो हम अब इंशाअल्लाह ताला जद्दोजहद करेंगे और कहीं ना कहीं जो हमारी मुसलमानों की आवाज़ जो उठा रहा है उनका हम लोग साथ देंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। कौन उठा रहा है? देखिए अब भी आपको देखने को मिल रहा है मुसलमान अखिलेश के पीछे भाग रहे थे और अखिलेश किसके पीछे भागे हैं? वो तो हमें लगता है कि सदन में बैठ के मतलब गर्मा गर्मी करते हैं और बाहर एक टेबल पे होते हैं, जो पिक्चरों में देखने को मिला है। तो अखिलेश पे भी यकीन नहीं? राजनीति की हम बहिष्कार करते हैं और हम अखिलेश यादव को इस चुनाव में 2000 लोकसभा की जो चुनाव आ रहा है हम औकात बता देंगे। अच्छा, तो अखिलेश यादव को भी सपोर्ट नहीं? एकदम नहीं, भाजपा के खिलाफ एकदम। ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन में जो हमारे अपने जो हमारी बात करेगा। कौन है वो? अब हमारी बात अगर जो वैसी साहब कर रहे हैं तो हम उनकी साथ देंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की बात करी गई, उसको हम वोट करेंगे। कौन कर रहा है? सब तो पार्टियां कहती हैं कि हम स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा। अब ये गर्भ में छुपा हुआ है, ये गर्भ में छुपा हुआ। देखिए इलेक्शन आने के बाद जब काउंटिंग होगी आपको पता चल जाएगा। एकदम जान लीजिए कि हम मुसलमान अब समझ चुका है, अब किसी की दरी और झंडा नहीं उठाएगा। अब जो हमारी हिस्सेदारी देगा, जो हमारे मसलों को समझेगा, जो हमारी आवाज़ बनेगा, जो हमको अपनी हिस्सेदारी दिलाएगा, हम उनको ही देंगे। बाकी अगर जो कोई आएगा तो उसको हम लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। ये सड़कें क्यों नहीं बनी है? बताओ बाबू, बताओ। यहाँ घर है तुम्हारा? इधर आओ, घर है तुम्हारा यहाँ आसपास? सड़कें क्यों नहीं बनी? बताओ क्या बताया क्यों नहीं बनी है? बताइए आगे, सड़क क्यों नहीं बनी आपकी? तो आपको भी लगता है मुसलमान है इसलिए सड़क नहीं बनी है? हो सकता हो तभी ना। हाँ, तो और 100 कोई में 100 है। 100 में 100 है? हाँ 100 में 100 है। और क्या 100 में 100 में है? ये वही तो कह रहे हैं कि सड़क इसलिए नहीं बनी है कि मुसलमान के एरिया है। 1 किलोमीटर यहाँ से मुख्यमंत्री आवास नहीं है। 1 किलोमीटर भी नहीं है। लेकिन आप कैमरा घुमा के चारों तरफ मंदिर का मेला लगा था ना, चारों तरफ की रोड बन गई। बनी कि नहीं बनी? पीछे की पूरी रोड बन गई, इधर की क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? मुसलमान एरिया है इसलिए नहीं बनी है। आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं बना रहे हैं? किससे पूछने जाएंगे हम? किससे जाएंगे पूछने? किससे जाएंगे पूछने? आपका अधिकार है, आपको पता। आप आएंगे, आ जाएंगे ना आप यहाँ पे। मैं तो आपके यहाँ पे बारिश का मौसम था, ये पानी लगा होता तो मैं कवर आ जाएंगे ना आप यहाँ पे। ये बताइए, इससे पहले जब गाड़ी 4-4 5-5 फंस जाती रही तो कौन आता रहा यहाँ पे? कोई आता रहा?
आज सुबह गाड़ी यहाँ पे फंसी। बारिश का मौसम है तो कल बारिश का मौसम तो नहीं था, सब क्या बात है। गाड़ी आज भी फंसी है, कल भी फंसी। कल भी यहाँ पे आना जा रहा था, पूरी गाड़ी यहाँ फंसी थी, वो भी रोड सही नहीं हुआ है, पलटने से बची है कल। हाँ अब देखिए काम सुनिए, काम हो रहा है ठीक है, तो काम एक तरफ का रेडी कर दे, चालू कर दे रोड, दूसरी तरफ का काम करे। इधर का चालू कर रहे हैं, इधर का फंसा दे रहे हैं, तो काम एक तरफ का क्लियर करके काम दूसरे तरफ का चालू करना चाहिए ना। काम एक तरफ का क्लियर करके दूसरे तरफ की रोड चालू करना चाहिए। चारों तरफ का रोड, स्कूल है यहाँ पे 4-5 यहाँ स्कूल है ठीक है, सब बच्चे परेशान होते हैं, सब बच्चे स्कूल में परेशान, गार्जियन परेशान होते हैं। क्यों परेशान होते हैं? क्यों चारों तरफ की रोड खराब है, कैसे जाएंगे लेके? गाड़ी पलट जाए, गिर जाए, स्कूल की बड़ी बड़ी गाड़ी आती जाती रहती है इधर से, तो किधर से जाएगी जब चारों तरफ की रोड गड़बड़ है? सुन रहे थे हम। रोड चालू करके तब एक तरफ की रोड का काम मुकम्मल करें ना, तब समझ में आता है। अमृत योजना आई है मैडम, कहने को तो अमृत योजना है, कहने को तो अमृत योजना है, लेकिन ये अमृत योजना नहीं, नरक योजना है। कह रहे हैं अमृत काल चल रहा है प्रधानमंत्री। अमृत काल चल रहा है, कहाँ अमृत काल चल रहा है, कहाँ चल रहा है? ये तो हम बीमारी काल चल रहा है, ये अमृत काल नहीं चल रहा है। रोड पे होता ना तो अब तक सही हो गया होता। अमृत काल में ही गोली दौड़ा कर मारी जा रही है, बम फोड़े जा रहे हैं, इसी को अमृत काल, यही अमृत काल है। मैडम अमृत काल, ये अमृत काल नहीं चल रहा है मैडम, जनता का बहुत बुरा हाल चल रहा है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री अब प्रधानमंत्री कहे अमृत काल चल रहा है, ये तो हिंदुस्तान की जनता का बड़ा बुरा हाल चल रहा है। क्योंकि सुनिए, ऐसा शासन है, 5 किलो राशन और आवाम को दे के आश्वासन, कब तक चलेगा ये शासन? सुन रहे थे आप किस तरीके से, अभी आप देखिए पीछे से ये पूरा रोड खराब है जैसा इन लोगों की शिकायतें हैं, और शिकायतें और जो नाराजगी है वो जायज़ है, इसलिए क्योंकि बगल में सीएम आवास भी है और जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर भी बगल में पड़ता है और यहाँ पर पूरा एरिया सड़क नहीं बनी है। वहीं बात जब की अतीक अहमद पर, तो बात ये भी कहा जा रहा है कि हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं